आज पूरे देश में दिवाली की धूम है। खुशियों के दीपों में उम्मीदों की ज्योति जलाई जा रही है। ऐसी ही एक ज्योति 140 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री भी जला रहे हैं। ये ज्योति है देश को एक सूत्र में बांधने वाले विजन की। वो विजन जो देखा तो सरदार की आंखों ने था, लेकिन उसे धरातल पर शपथ की शक्ल में जीवंत रखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हो रहा है। पीएम मोदी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पहुंचे तो देश को आगे बढ़ाने का प्रण लेते हुए उनके विजन को ही अपना मिशन मान लिया। ये मोदी की दिवाली है जिसमें सुख, समृद्धि और साहस की लड़ियां तो हैं ही, वहीं लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट भी है। तभी तो लोग कह रहे हैं कि मोदी का ये शो सुपरहिट है। चुनावों में जीत दिलानी हो या राज्यों में सरकार बनानी हो, विपक्ष पर हमलों की रणनीति बनानी हो या जनता को सख्त फैसलों के लिए राजी करना हो, देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना हो या देश के विकास वाले इंजन में हौसलों का ईंधन भरना हो, इस वक्त राजनीति की किताब में बस एक ही शख्स हैं जिनको लेकर कह सकते हैं कि बस नाम ही काफी है। आज पूरा देश त्योहार की खुशियों में डूबा है। आज देश दिवाली के पर्व को मना रहा है। आज 140 करोड़ भारतवासी एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। पूरे देश में त्योहार का मौसम है। जब सभी इस त्योहार में अपनों के साथ हैं, अपनों के लिए पहुंचे हैं, अपने घर पहुंचे हैं, तो उन्हीं 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं पहुंचे हैं। इस प्रतिमा को गौर से देखिए। ये कोई सामान्य प्रतिमा नहीं है। ये महज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि ये भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। और देश को एक सूत्र में पिरो देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा के पास आज पीएम मोदी पहुंचे हैं। आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है। पीएम मोदी ने दिवाली के पर्व पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शिरकत की। उन्होंने आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाई। शपथ लेता हूं कि एकता दिवस की परेड देखी। इसमें 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और एक मार्चिंग बैंड की 16 टुकड़ियां शामिल। जनजीवन के हितों की खातिर अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। देश की एकता और अखंडता को सशक्त करने हेतु भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने सदा ही अपनी प्रतिबद्धता प्रमाणित की। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कल शाम केवड़िया के एकता नगर पहुंचे थे। केवड़िया वही जगह है जहां पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है। पीएम मोदी ने यहां 280 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया। इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली का भी पावन पर्व है। इसी पृष्ठभूमि में हम विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए यहां एकजुट हुए हैं। साथियों, बीते 10 वर्ष तक
भारत की एकता और अखंडता के लिए ये कालखंड अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हर साल एकता दिवस के मौके पर केवड़िया जाते हैं, लेकिन इस बार 31 अक्टूबर के दिन प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है। ऐसे में पीएम एकता नगर को कई विकास कार्यों की सौगात देकर इस अवसर को यादगार बनाने का संकल्प लेकर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो हर साल दिवाली जवानों के बीच मनाया करते थे, लेकिन इस बार वो एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। वहीं जवानों के बीच उनकी जगह इस बार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल शाम असम के तेजपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मेघना स्टेडियम में आर्मी के जवानों के साथ दिवाली मनाई और डिनर किया। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कुछ फ्रंट पर जवानों से मुलाकात कर दिवाली की बधाई दी और उनके साथ नाश्ता किया। इसके अलावा सीडीएस जनरल अनिल चौहान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं। पीएम मोदी हर साल सेना के साथ दिवाली मनाते थे। इस बार की दिवाली पर वे गुजरात दौरे पर हैं। ऐसे में तीनों सेना के चीफ सीडीएस अलग अलग जगहों पर पहुंचे और सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। इस बीच एलओसी और अटारी बॉर्डर पर महिला पुरुष जवानों ने मिठाई बांटी, मोमबत्ती जलाई और आतिशबाजी की। एलओसी पर जवानों ने दिवाली के मौके पर जमकर डांस भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत मणि। तो पीएम मोदी की ये दिवाली तो सरदार के साथ रही, लेकिन उनकी हर दिवाली में जवानों का जोश उनके साथ दिखा। पीएम मोदी लगातार एक दशक तक जवानों के साथ दिवाली की मिठाई खाते रहे, खुशियों को बांटते रहे। पीएम मोदी की जवानों के साथ बिताई गई हर दिवाली आज ताजा सी लगती है। ऐसे में हम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से आज तक उनकी एक दिवाली डायरी लेकर आए हैं, जिसमें आप उनकी हर दिवाली को देख सकते हैं। पीएम मोदी की दिवाली कैसी होती है, आप समझ सकते हैं। मैं भी मेरे इन परिवारजनों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने आया। अपनी बातों और इरादों से ही नहीं बल्कि अपने अंदाज और लिबास से भी प्रधानमंत्री एक जाबाज सैनिक का एहसास देते रहे हैं। दिवाली आई तो वो तस्वीरें याद आई जहां प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी चाहे जहां भी रहे हों, जवानों के साथ उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स रही है। साल 2023 में हिमाचल प्रदेश के लेप्चा की इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज तो देखिए, बिल्कुल एक सैनिक की तरह। जरा इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी का लिबास तो देखिए, बिल्कुल एक फौजी की तरह। जरा प्रधानमंत्री मोदी का रौब तो देखिए, बिल्कुल एक अजय जवान की तरह। देश के सैनिक परिवार से दूर सरहद की रक्षा में तैनात होकर देश की दिवाली को शुभ बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके बीच जाकर उनका मुंह मीठा करवाते रहे हैं, क्योंकि सैनिक हैं तो सलामती है, सैनिक हैं तो खुशहाली है। हर पल, हर परिस्थिति में देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये आपका जीवन संदेश रहा है। तो मैं भी
मेरे इन परिवारजनों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने आया हूं। जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं। मेरे मन में यही भाव रहता है कि हम लोग मिलकर के अपनी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेंगे। आज देश में भी अभय आपके साथ रहना है कि आप अपने आप को कष्ट देकर साधना कर जीवन को गालते जाते उस प्रकाश को फैलाते हैं जो देश में अभय का वरदान है। अपने परिवार से दूर रह कर आप लोग सिवाय भारत माता 125 करोड़ देशवासी ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते। आप हैं तो देश है, देश के लोगों की खुशियां है, देश के ये त्योहार है। दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर आपकी भुजाओं का सामर्थ्य हिमालय की दुरूह ऊंचाइयों को नापता है। आपका मनस्वी मन मरुस्थलों की मुश्किलों का सफलता से मुकाबला करता है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। साल 2014 में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ और उसके साथ ही कई रिवाजें भी बन गईं। मोदी जब पीएम बने तो उन्होंने कई तरह के बड़े बदलाव किए, फॉरेन पॉलिसी से लेकर तमाम बड़े चेंजेस किए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ऐसा ही एक रिवाज बना मोदी की सरहद वाली दिवाली का। पीएम मोदी 2014 से लेकर हर साल दिवाली जवानों के साथ मनाते रहे। साल 2014 में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली दिवाली सियाचिन में मनाई। सियाचिन में सबसे कठिन परिस्थितियों में भारतीय जवान सीमा की रक्षा करते हैं। सियाचिन में पारा -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। पीएम मोदी सियाचिन पर तैनात जवानों के बीच पहुंचे, जवानों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई, उनका हौसला बढ़ाया। देश के जवानों के प्रति सारा देश गर्व की अनुभूति करता है। दुनिया का एक दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र है जहां भारत की सेना के जवान तैनात है। विश्व में कहीं पर भी इतनी कठिनाइयों वाला क्षेत्र नहीं है। विश्व में कहीं पर भी -30, -40 डिग्री टेम्परेचर में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को तैनात रखने का सौभाग्य विश्व में किसी को नहीं मिला है और आपने इसे उजागर करके दिखाया है। मेरे यहां आने से आपके परिवार की खोट में भर नहीं कर सकता हूं, वो कमी तो रहनी ही रहनी है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच आकर के मैं स्वयं गौरव अनुभव करता हूं। साल बदला लेकिन मोदी की दिवाली नहीं। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1965 के युद्ध में शहीद हुए जवानों और उनकी सफलता में बनाए गए 3 स्मारकों का दौरा किया। ये 1965 के युद्ध की ही 50वीं वर्षगांठ पर था। इस दौरान पीएम मोदी अमृतसर में स्थित डोगराई युद्ध स्मारक गए, जिसे सबसे कठिन युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है।
उस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने उन स्थानों का दौरा करने का फैसला किया जहां भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों ने उस युद्ध के दौरान खून बहाया था, सर्वोच्च बलिदान दिया था। मेरे मन में था कि मैं उन स्थानों पर जाऊंगा जिस धरती को मेरी भारत मां के वीरों ने 1965 में अपने रक्त से सींचा है। आज मैं डोगराई की उस धरती पर हूं जिसने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया था। हमारे अनेक जवानों ने अपने रक्त से इस विजय को 4 चांद लगा दिए थे। आमतौर पर हमारे यहां त्योहार परिवारजनों के साथ मनाए जाते हैं, तो मैं भी मेरे इन परिवारजनों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने आया हूं। ठीक इसी तरह साल 2016 में पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के आर्मी और डोगरा स्काउट्स के जवानों के बीच पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी और जवानों के बीच मुलाकात ऐसी दिख रही थी मानो कोई दोस्त आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पीएम मोदी जवानों से दोस्त की तरह मिले, सभी जवानों का हौसला बढ़ाया, फोटो भी खिंचवाई। हर किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना। मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाऊं, और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं। जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं, अगर आप न जगते तो उनके नसीब नींद भी नहीं होती। और इसलिए कठिन तपस्या होती है, सामान्य तपस्या नहीं होती है। फिर आया साल 2017, जब प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा था, लोग परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, ये जवान ही मेरा परिवार है। इस दौरान पीएम ने सैनिकों और उनके परिवार वालों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा था, केंद्र सरकार सशस्त्र बलों के कल्याण सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उस दौरान पीएम मोदी ने कुर्ता पजामा पहना था और उस पर जवानों के वर्दी वाली जैकेट। आप लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वो कौन सी भावना है, कौन सी प्रेरणा है कि जो आपको ये ताकत देती है। जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है, मिलाना पड़ता है। मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है। आपसे हाथ मिलाता हूं, एक नई चेतना आ जाती है, नई ताकत आ जाती है, क्योंकि आपके साथ, क्योंकि आप लोगों ने एक प्रकार से जिंदगी को ऐसे जिया होता है। एक प्रकार से ये भी एक तपस्या है। साल 2018 में पीएम मोदी ने दिवाली के दिन केदारनाथ पहुंचकर केदार बाबा की पूजा अर्चना की। हालांकि इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड के हर्षिल में दिवाली मनाई। सैनिकों के बीच पहुंचे। पीएम मोदी ने लाल रंग की कैप और आर्मी ग्रीन कलर का जैकेट पहना था। पीएम मोदी ने सैनिकों से मुलाकात कर उन्हें मिठाई भी खिलाई। देश को शक्तिमान बनाने के लिए, देश को सामर्थ्यवान बनाने के लिए आप यहां रहकर के सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ धरती के किसी हिस्से की सुरक्षा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा है।
ये 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की सुरक्षा है।